जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं यहाँ पे आई हूँ गोबर के ढेर के बीच, और ये गोबर का ढेर मैंने लगा रखा है 1 हफ्ते से, और ये है गौमूत्र। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घन जीवामृत। घन जीवामृत किस तरह से बनाते हैं उसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। ये गौमूत्र मैंने लिया है और ये है गुड़। गुड़ को मैं गौमूत्र में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मैंने लगभग 1 से 1.5 किलो गुड़ ले रखा है, तो मैं इसमें इस गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हम लोग ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर हम गौमूत्र में इसे अच्छे से मिला लेते हैं या पानी में, तो ये हमारा अच्छे से घुल जाता है। और जब हम इसे घन जीवामृत बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाता है गोबर के बीच। तो देखिए इस तरह से इसे मैंने पहले इसका तोड़ के इसका चूरा सा बना लिया था। ये काफ़ी पुराना गुड़ है, तो आपको कहीं भी दुकान में अगर आप पुराना गुड़ मिल जाता है, वो सस्ता भी मिलता है, तो आप वो ख़रीद के ला सकते हैं। आपके पास जैसा अवेलेबल हो आप उस तरह का गुड़ इस घन जीवामृत बनाने के लिए यूज़ कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। तो इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करना है, जो इससे कि हमारा गुड़ पूरी तरह से इसमें पानी में घुल जाए। पानी या गौमूत्र, वैसे मैंने तो गौमूत्र लिया हुआ है, आप इसे पानी में भी घोल के मिला सकते हैं। तो जितने में मेरी ये घुल जाता है, तो ये देखिए ये गोबर है। ये मैंने 50 से 60 किलो गोबर ले रखा है, जिसका मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ था। और इसे फैलाना है हमें किसी फर्श पर। यहाँ पे सीमेंट किया हुआ है नीचे फर्श में, तो मैंने इसे अंदर ही फर्श में इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया है। तो आप इसे तरपाल के ऊपर कहीं बाहर भी फैला सकते हैं। अगर बाहर छाया में ही इसे अगर बनाना है तो छाया में ही बनाना पड़ेगा, धूप में हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो अब मिलाना है हमें इसमें। देखिए बेसन ये मैंने लिया है लगभग 1 किलो बेसन, और मैं इसे इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से सारे में फैला दूंगी। इस तरह से हमें इसे पूरे गोबर के बीच अच्छे से फैलाना है, क्योंकि जो इसमें जीवाणु पैदा होंगे उनके लिए ये एक तरह से भोजन है। तो आप कहीं से अगर दुकान में आपको दाल का चूरा मिल जाता है तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे बेसन ही ठीक रहता है, चने का जो बना होता है। और ये देखिए जो गुड़ था ये भी हमारा अच्छे से इसमें घुल चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाना चाहिए। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके हाथ के साथ डालेंगे, जो हमारा ये हर जगह में मिक्स हो जाए। अगर हम इसे एक जगह में डालते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसे अच्छे से हर जगह फैलाना है। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे इसमें डाल दिया है, और अब हमें करना है इसे अच्छे से मिक्स। और ये मैंने फावड़ा ले लिया है, तो फावड़े के साथ हमें धीरे धीरे इसे सबको मिक्स करना है इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, किसी को दाल के साथ भी। तो मैंने फावड़ा लिया है, मैं फावड़े से कर रही हूँ। और देखिए मैंने इसे तो इसमें मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसे दूसरी तरफ को दोबारा से पलट रही हूँ, जिससे कि कहीं अगर रह जाए तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें ताकत भी बहुत लगती है। और ये मैंने गौमूत्र जो रखा हुआ था, ये काफ़ी पुराना गौमूत्र है, 4-5 महीने से मैं गौमूत्र इकट्ठा कर रही थी। तो इसे अब मैं इसे धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये अभी काफ़ी सूखा हुआ है, तो इसमें इसे डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीवामृत बना हुआ है तो आप इसे भी इसमें डाल सकते हैं। लो ध्यान रहे गौमूत्र आपके पास देसी गाय का हो, और गौमूत्र पुराना होना चाहिए, और गोबर लगभग 1 हफ्ते पहले का ही होना चाहिए। और इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और ये ली है मैंने मेड़ की मिट्टी। ये मेड़ की मिट्टी है, 2 से 3 मुट्ठी मैंने मेड़ की मिट्टी ली है। आप जंगल की मिट्टी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन मेरे पास मैंने अभी नहीं थी, तो मेरे पास मेड़ की मिट्टी है, वो भी मुझे इसमें अच्छे से
इस तरह से देखिए कुदाली के साथ मिक्स कर लेनी है। तो इसे वैसे पहले मिला लेना चाहिए था, मैं भूल गई थी, तो इसे मैं अब इसमें मिक्स कर रही हूँ। मेड़ की मिट्टी इसलिए ली जाती है क्योंकि इसमें किसी तरह का रसायन नहीं डाला होता है, तो वही इसके लिए अच्छी रहती है। और इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें 2-3 बार इसे पलट के अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसे कर रही हूँ एक जगह पर इकट्ठा, क्योंकि ये फैला हुआ है तो थोड़ा सा इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे जूट की बोरी से। तो आपके पास जूट की बोरियां होनी चाहिए। जूट की बोरियां पुरानी फटी जैसी भी हो, क्योंकि इसमें नई बोरियों की ज़रूरत नहीं है, इसमें फटी पुरानी बोरियां ही यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरियां गंदी हो जाती है। तो हम इसे फटी पुरानी बोरियों से इस तरह से ढक लेते हैं। देखिए यहाँ से इसे पूरी तरह से 48 घंटों तक ढक के रखना है और 48 घंटे होने के बाद फिर हम इसे खोल के देखेंगे कि घनजीवामृत हमारा किस तरह से बन कर के तैयार होता है और आगे का हमें किस तरह से इसका जो प्रोसेस है वो क्या करना है वो भी बताते हैं। और 48 घंटों के बाद हमारा ये घनजीवामृत बन कर के तैयार हो चुका है। अब हम इससे जो हमने बोरी से ढका हुआ था उसे हम हटा देंगे और देखते हैं कि हमारा ये घनजीवामृत किस तरह से बन गया है और हमें इसे किस तरह से इसके उपले बनाने हैं और कुछ हमें रखना होगा छाया में सुखाने के लिए। तो अगर आप सभी घनजीवामृत का उपयोग साल भर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देखिए, मैंने उपले बना दिए थे, तो ये तो आपको आते ही होंगे। मैंने बना के रख लिए हैं इस तरह से और इसे छाया में ही सुखाना है, धूप में बिल्कुल भी हमें नहीं सुखाना है। धूप तो वैसे भी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से छाया में सूख जाते हैं। ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, थोड़े से पतले पतले बनाने हैं, तो पतले ये जल्दी से सूख जाते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कि इसे छाया में ही रखें। और इस तरह से देखिए मैंने गोल शेप इसे दी है और कुछ को मैंने थोड़े से यहाँ पे बोरी के ऊपर लंबे आकार में बना के रख दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो आप किसी तरह भी इसे सुखा सकते हैं और इसका भंडारण आप साल भर सुखा के बोरी में इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब मर्जी चाहे आपका उपयोग इसे फसल के लिए कर सकते हैं। और जो हमारा बाकी बचा हुआ है उसे मैं डाल दूँगी छाया में, बाहर छाया में मैं इसे अच्छी तरह से सुखा लूँगी पेड़ के नीचे। इसे पेड़ के नीचे ही डालना है। इसे मैं ले आई हूँ बाहर, यहाँ पे पेड़ है मेरे आंगन में, तो पेड़ के नीचे मैंने इसे डाल दिया है। अभी तो इसमें हल्की हल्की धूप है, लेकिन ये धूप अभी पूरी तरह से चली जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल छाया बनी रहती है। तो इसे छाया में मैं अच्छे से सुखा लूँगी। तो सुखाने के बाद इसे आप चूरा करके डाल सकते हैं। मेरे पास ये देखिए ये जो उपले है ये सर्दी में मैंने बनाए थे, तो इसे इस तरह से ये देखिए बिल्कुल आप चूरा कर लीजिए। ये तो फिर सिर्फ अभी 1-2 है। जब आप सभी उपलों का इस तरह से चूरा बनाएंगे तो आप किसी बोरी के ऊपर बना दीजिए, क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें काफ़ी मेहनत लगी होती है, तो काफ़ी लाभदायक भी है। तो मैंने इसे भर देना है एक टोकरी में। इस तरह से इसका चूरा बना के सभी उपलों का आप इस तरह से बना लीजिए और फिर आप अपनी फसल में इसे डाल दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए इसमें पानी। तो इस तरह से आपने सभी का उपयोग करना है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।